ठीक है ना। दोनों पे अगर हम पैरेलल चला सकते हैं कि इन दोनों को दो प्रोसेसर समझ लो, इन दोनों प्रोसेसर के ऊपर एक ही प्रोग्राम दिया है, यानी कि एक ही स्ट्रिंग दी है और दोनों को मशीन को चलाती है। अगर ये भी एक्सेप्ट कर ले और ये भी एक्सेप्ट कर ले तो एंड की कंडीशन हो गई ना। यस सर होगी। हाँ। जी सर ऐसा ही है। अब हम इस पैरेलल एग्जीक्यूशन को सिमुलेट करना चाहते हैं। पता नहीं ये सिमुलेशन का तो पहले तुम लोगों ने लफ्ज सुना है कि नहीं सुना? सुना है सर, सुना है। ठीक है, हम इसको सिमुलेट करना चाहते हैं। हम एक नई मशीन बनाते हैं जो इन दो मशीनों की पैरेलल एग्जीक्यूशन को सिमुलेट करे। ठीक है, हम एक नई मशीन ओके सर। बनाएंगे जो इन दोनों मशीनों की पैरेलल एग्जीक्यूशन को सिमुलेट करे। और वो एक सिंपल सा प्रोसीजर है, उसमें कोई इंटेलेक्चुअलिटी इन्वॉल्व नहीं है कि पहले ये करो फिर ये करो फिर ये करो फिर ये करो। कोई भी मशीनें दो हो, तीन हो, चार हो, 10 हो, सबकी पैरेलल एग्जीक्यूशन का एक ही प्रोसीजर है। पहला स्टेप ये होगा, दूसरा स्टेप ये होगा, तीसरा स्टेप ये होगा। तो सिंपल प्रोसीजर से हम कॉम्प्लेक्स मशीन्स बना सकते हैं। और वो सिंपल प्रोसीजर क्या है यार? अब ये मसला ये है, दूर दूर है। मैं चाहता हूँ कि तुम नजदीक आ जाएं ताकि जब हम अगला काम करें तो आपके सामने हो। ब्लैक बोर्ड तो है नहीं है। अच्छा, इस मशीन को उठा के उसके करीब लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, ये दोनों मशीनें अब सामने तुम्हारे आ गई हैं। यस सर। हाँ, अब मैं प्रोसीजर के तहत ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, स्टेप 1। सर वो पोर्टल पे एब्सेंट लगी। ओ यार, एंड पे बता ना, अभी कौन सी क्लास खत्म हो रही है। ठीक है, स्टेप 1। स्टेप 1 गौर से सुन लो, यही रिपीट होना है थ्रू आउट। हम नई मशीन बनानी है ना, तो नई मशीन की आपको पता है स्टार्टिंग स्टेट होती है कि नहीं होती है? जी सर होती है। बना दो एक स्टार्टिंग स्टेट, आंखें बंद करके। इस मशीन, इस स्टार्टिंग स्टेट का, इनिशियल स्टेट का नाम जो है, इन दोनों मशीनों की स्टार्टिंग स्टेट का जो नाम है वो मिला के यहाँ पे लिख दो। Q0, P0। ब्रैकेट डालनी है, कुछ डालना है इसके सामने, नहीं डालना। अब ये देखो, ये सिमुलेट कर रही है। जब ये मशीन चलेगी, ये कह रही है मेरी, जब मैं चलूँगी और मैं इनिशियल स्टेट पे आऊँगी तो ये दोनों जिनकी पैरेलल एग्जीक्यूशन हो रही हैं, ये इस स्टेट में होंगी, ये इस स्टेट में होंगी। ये बात समझ आ गई बेटा? यस सर। सिमुलेशन का पहला इन दोनों की पैरेलल एग्जीक्यूशन को सिमुलेट करना है ना। ये तो दो मशीनें जब चलेंगी तो इनिशियली ये यहाँ पे होगी और ये वाली मशीन यहाँ पे होगी। वो कहता है मैं भी यहीं पे हूँ। ठीक है, अब क्योंकि ये DFA है, इससे दो आउटगोइंग एजेस निकलने हैं, क्योंकि अल्फाबेट के दो सिंबल्स हैं। तो हम कहते हैं अच्छा चलो जी, अगर मशीन इस स्टेट में है, नेक्स्ट इनपुट सिंबल B आ जाता है तो मशीन कहाँ जाएगी? तो हम कहते हैं अच्छा ये Q0 है, इस मशीन में देखो ये Q0 पे B आए कहाँ जाता है? ये Q0 पे जाता है। अच्छा, ये दूसरी मशीन सिमुलेशन थी, ये किस स्टेट में थी? ये P0 पे थी। यहाँ पे B आए तो कहाँ जाएगा? ये B पे जाएगा। तो अगर इस मशीन पे यहाँ पे B आ जाए तो ये कहता है ये यहीं पे रहेगा, क्योंकि
ये बी आने पे यहीं पे रहती है, ये बी आने पे यहीं पे रहती है। ठीक है, ये समझ आ गया बेटा ये मैंने कैसे बनाया है? जी सर। यस सर आ गया। और Yes, ये sir. देखो इन दोनों के पैरेलल को वो सिमुलेट कर रहा है। अच्छा, अब अगर ए आ जाए, सर तो हम हम PA देखते और हैं QA क्यू नॉट कहाँ पे जा रहा है, क्यू ए पे जा रहा है, पी नॉट कहाँ पे जा रहा है, पी ए पे जा रहा है, इसलिए मैंने नाम अलग-अलग लिखे थे। तो ये मशीन जो है जो पैरेलल एग्जीक्यूशन को सिमुलेट कर रही है वो क्यू ए पे चली जाएगी और पी ए पे चली जाएगी। ठीक है बेटा? Yes, sir. अच्छा, इस स्टेट की दोनों आउटगोइंग एजेस हो गए तो ये कंप्लीट हो गया इसका काम, इस स्टेट का। अब यही काम रिपीट करना है बेटा बस। अगर ये चीज समझ आ गई है कि मैं यहाँ से ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है और इसके दो एजेस कैसे निकाले हैं मैंने, अगर ये समझ आ गई है तो हर स्टेट के ऊपर बेटा यही काम करना है। दैट्स द सिंपल प्रोसीजर। तो अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे अगर ए आए तो हम किस स्टेट में जाएंगे? ऊंची बोलो, आवाज नहीं आ रही बेटा। अगर हम इस स्टेट में हैं और ए आ जाए तो मशीन कहाँ जाएगी? सर आगे जाएगी ए पे सर और क्यू ए पर, हाँ क्यू डबल ए पर, हाँ, और पी ए पे सर। पी ए पे। अच्छा, ये देखो क्यू ए पी ए आ गया, ये क्यू ए है, ये ए आए कहाँ जाता है? क्यू डबल ए के ऊपर। और ये पी ए है, ये पी ए है, इस पे ए आए कहाँ रहता है? पी ए के ऊपर। ये आ गया। अगर क्यू ए बी पे है और बी आ जाए, ओए ये क्या है भाई, तू किधर आ गया यार? You need space. Go down. चलो भाई, बी आ गया, कहाँ जाएगी? सर एक तो चले जाएगा पी ए बी पे, पी ए बी पे, दूसरा क्यू नॉट पे। क्यू नॉट। अब ये प्रोसीजर रिपीट करते रहना बार बार जब तक कि ये खत्म ना हो जाए। क्यू नॉट पी ए बी। चलो इसके दो कंप्लीट हो गया, अब इस पे आ जाते हैं। किसी पे भी आ जाएं, इस पे शुरू कर दो, इस पे शुरू कर दो, कोई ऑर्डर में फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो अब हम इस स्टेट में हैं, क्यू ए पी ए और नेक्स्ट कैरेक्टर ए आ जाता है। ए पे हमारा ए आ इसी पे लूप लग जाएगा। गया सर एक चलो, और अब बी आ जाता है तो बी आ जाता है सर एक मुझे लगता है आगे नेक्स्ट कहाँ जाएगी स्टेट? पी ए बी पे हाँ, और एक जाएगी क्यू पी नॉट। ओए होए, ये देखो क्यू ए पे बी आए तो कहाँ जाएगा? सर ये दोबारा उसी पे आ जाएगा सर क्यू ए और पी ए पे बी आ जाए तो पी ए बी। ये नई स्टेट है हमारे पास, ये एक स्टेट है पहले नहीं है, तो ये नई स्टेट बन गई।
PAB। चलो इसकी दोनों कंप्लीट हो गई। अब इस पे आ जाते हैं। Q0A इस पे है, ये आ जाता है ए पे चला जाएगा, Q0 QA पे चला जाएगा और PAB के ऊपर A आता है। मतलब वो ये पी P पे चला जाएगा। PAB पे आता है तो वो PA पे आ जाएगा। तो ये स्टेट है वो, यस सर। ये इधर आ गया। अब इस पे B आ जाता है, QA PAB। सर क्यू नॉट पे दोबारा उसी चल जाएगा। और इनिशियल PAB स्टेट पे और PAB पे B आ जाए तो इसके P0 पे चला जाएगा, वो ये स्टेट है, तो B पे यहाँ ले जाएंगे। चलो अब ये रह गई है, QAA के ऊपर A आए तो कहाँ जाएगा? सर उसी पे रहेगा, उसी पे रहेगा। और PAB पे A आ जाए तो वापस पी ए। वो ये स्टेट PA है, पे चला जाएगा। यस ये स्टेट है। ये फाइनल स्टेज। और ये अगर QAA पे B आ जाए तो वो यहाँ पे रहेगा, और PAA B पे आ जाए, B आ जाए तो कहाँ जाएगा? PAB पे A आ जाए तो B आ जाए तो PA पे सर, हैं, नॉट पे अगर B आ जाए। इनिशियल पे चला जाएगा। तो QAA और P0, क्या कोई स्टेट का नाम है QAA P0? नहीं है। QAA P0 नई स्टेट बन गई। चलो अब QAA P0 पे A आ जाए तो QAA पे A आए तो ये QAA पे रहेगा, P0 पे A आए तो ये PA पे आ जाएगा। क्या हमारे पास कोई स्टेट है QAA PA? जी सर, ये थर्ड है। यस सर। ये इधर आ गया। तो अब QAA P0 पे B आ जाए तो QAA पे B आएगा तो वो QAA पे ही रहेगा, वो ये QAA पे रहेगा। और PA पे B आ जाए तो PAB पे चला वो जाएगा। सर PAB पे चला जाएगा। तो QAA PAB कोई स्टेट है? ये सर ऊपर वाली चौथी। लो भाई अब कंप्लीट हो गया। हर स्टेट के 2 आउटगोइंग एजेस आ गए। ये सिंपल प्रोसीजर है। सो ये स्टेप 1 था। अगर तुमने ये बनाना सीख लिया, बाकी सारी ऐसे बनेगी। स्टेप 2। फाइनल स्टेज। ओ भाई चुप कर, मैं मुझे बोलने तो देना। ठीक है। स्टेप 2, और इसकी फाइनल स्टेट कौन सी होगी? इसकी हर वो स्टेट जिसके नाम में इसकी फाइनल स्टेट का नाम आ रहा हो एंड इसकी फाइनल स्टेट का नाम आ रहा हो, तो दोनों में एंड था ना, यहाँ भी वो फाइनल स्टेट पे खड़ी हो, यहाँ भी वो फाइनल स्टेट पे खड़ी हो, तब एंड होता है ना। जी सर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हर वो स्टेट जिसके नाम में इस मशीन की फाइनल स्टेट का नाम हो एंड इस मशीन की फाइनल स्टेट का नाम हो, उनको फाइनल स्टेट कर दो। सो ये देखो, अच्छा। QA फाइनल स्टेट है लेकिन PA फाइनल स्टेट नहीं है, तो ये एंड नहीं हुआ। QAA फाइनल स्टेट नहीं है, छोड़ दो, ये भी फाइनल स्टेट नहीं हो सकती क्योंकि इसकी फाइनल स्टेट नहीं है। QAA PA, सर ये है क्यू नॉट पी ए। हाँ ये देखो Q0 इसकी फाइनल स्टेट है और PAB इसकी फाइनल स्टेट है, तो ये फाइनल स्टेट होगी। अब एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, बाकियों को भी इसी तरह आपने देखना है। PAB यहाँ पे है
लेकिन QAA फाइनल स्टेट नहीं है, तो यही एक फाइनल स्टेट बन रही है। ठीक है, Yes, sir. प्रोसीजर जी, समझ सर। आ गया। अब कंफर्म कर लें कि ये ठीक बना है कि नहीं बना। वही अपनी जो पहले ऐसे करते हैं, कंप्यूटेशन बनाते हैं, उस पर देखते हैं कि ये लीगल पे एक्सेप्ट कर रही है और रिजेक्ट कर रही है। पहले ये BAB देख लेते हैं। BAB इनके स्टेट में है जी इनिशियली डू नॉट बी नॉट। ठीक है, जी, मीनिंग इनपुट स्ट्रिंग क्या है? BAB। BAB। इनके स्टेट में जाएगी QA सर इसी में रहेगी। B आया, तो ये देखो इसी में रह रही है। So, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ इसमें से। मीनिंग इनपुट स्ट्रिंग AB रहेगी। ठीक है, अभी बाकियों को भी समझ आ रहा है ना? Yes, sir. यस सर आ रहा है। ये सर आ रहा है। चलो जी, अब मशीन इस स्टेट में है और नेक्स्ट इनपुट कैरेक्टर A है, तो ये कहाँ चली जाएगी? QA और PA. सर QA और PA में A में, और रिमेनिंग इनपुट स्ट्रिंग क्या रह जाएगी? B। B। यस भाई। बी। ठीक है, अब मशीन जो है ओए किधर चला गया यार? अब मशीन कहाँ जाएगी? B QA PA में है, नेक्स्ट इनपुट कैरेक्टर B है। Q not और PA. क्यों नॉट सर ये Q नॉट A टू नॉट PA। PAB। रिमेनिंग स्ट्रिंग लैम्डा। लेमडा लेमडा। चलो अभी सारी प्रोसेस होगी। मशीन जिस स्टेट में Accept खड़ी हुई है हो वो गई। एक्सेप्टिंग स्टेट है, तो ये एक्सेप्टेड होगी। ठीक है, Yes. जी सर। अब एक और कर ले जो कि इसकी मेंबर नहीं है। अब तुम बताओ ऐसी स्ट्रिंग जो कि इस लैंग्वेज का मेंबर नहीं है, इस लैंग्वेज का। A B B A. छोटी करिए, डबल ए कह रहे हैं E डबल ए। ट्रिपल A या डबल A। वो डबल ए तो काफी है BBA। यार, जल्दी से पता चल जाएगा, टाइम कम है। Yes, sir. तो इनिशियल स्टेट तो बेटा यही होगी, नॉट P नॉट BAA। चलो आगे का क्या लिखूं अब? और इसी पे जाएगी। उसी स्टेज में रहेगी Q और नॉट P नॉट रिमेनिंग डबल A रह जाएगी। और remaining A रह जाएगा। नेक्स्ट कहाँ जाएगा? क्यों QA PA में QA QA PA पे। और PA. QA PA, रिमेनिंग इनपुट Remaining स्ट्रिंग A। जो है A बच गया। अब कहाँ जाएगा? क्यों नॉट A डबल PA पे। अब जाएगा Q डबल A PA। और PA पे लैम्डा। और लैम्डा. लैम्डा। फिर रिजेक्ट कर दिया। मशीन ने सारी इनपुट प्रोसेस कर ली है और जिस स्टेट में खड़ी हुई है वो नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट है, इसलिए उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, जी तो सर। उम्मीद है कि ये ठीक है, ये प्रूफ नहीं है, उम्मीद है ये ठीक है। ठीक है, प्रोसीजर समझ आ गया? सिंपल। Yes, sir. जी सर। जी सर। अब वर्स्ट केस में इस कंबाइंड मशीन की कितनी स्टेट्स हो सकती हैं? इतनी इस मशीन की स्टेट्स हैं मल्टीप्लाइड बाय इस स्टेट की मशीन्स। यानी ये जनरल रूल याद रख कि अगर हम दो मशीनों को, सिंपल मशीनों की पैरेलल एग्जीक्यूशन को सिमुलेट कर रहे हैं, तो वर्स्ट केस में इसकी नंबर ऑफ स्टेट्स मल्टीप्लाइड बाय कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स, वर्स्ट केस में इस पैरेलल सिमुलेशन मशीन की मैक्सिमम 9 हो सकती है। अच्छा, ये तो एंड का था बेटा। ठीक है, अब मैं कहता हूँ यार ये मैंने एंड की जगह ना और करना है, बनानी है। सर तो सर जी उसमें बेटा। से दोनों में से इसी कौन सी होंगी? मशीन में
जिस किसी का भी फाइनल स्टेट होगा तो वो फाइनल जी सर, मार्क तो कोई एक भी होगा दोनों में से तो वो उसको फाइनल क्या होता है और क्या होता है बेटा? सर या Anyone ये is true. या वो। या ये या वो या दोनों। यस सर। जी ठीक है, सर। तो अब हम क्या करेंगे, मशीन तो यही है, अब नामों में से या ये फाइनल है या ये फाइनल है या दोनों फाइनल हैं, उनको जनाब साहब हम ये कहते हैं वो कर देंगे। ठीक है, अब मैं इसको और के लिए मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ। अब ये देखो ये फाइनल है, फाइनल है ना? जी सर है। इसको ये QA फाइनल है। जी सर, ये QA भी फाइनल है। PAB फाइनल है। Yes, sir. ये फाइनल है। यस सर। दोनों ही फाइनल हैं। तो और के केस में बेटा ये 4 स्टेट्स फाइनल होंगे। अब इसे जल्दी से चेक कर लें। इस मशीन की कोई स्टेट बताओ, स्ट्रिंग बताओ जो ये एक्सेप्ट कर रही हो। ये लैम्डा एक्सेप्ट करती है? Yes, sir. यस सर करती है। ये नहीं करती, ये नहीं ना करती। जी नहीं नहीं, करती। ये वाली नहीं करती सर। तो इसका मतलब है और की लैंग्वेज में लैम्डा होगा। यस सर Accept होगा। तो ये देखो ये एक्सेप्ट कर रही है उसे। जी सर का ये पहली स्टेट इनिशियल है, वो फाइनल है। हाँ, AA B, अगर स्ट्रिंग हो AA B तो M1 उसे एक्सेप्ट AA करेगी? यस सर कर No, लेंगे। sir. जी सर कर रही है। हैं? No sir, नहीं कर रही. क्या हो गया? AB No sir, नहीं है. नो सर नो, ठीक है ठीक है ठीक है। नो सर, M1 से नहीं है। करेगी सर, करेगी क्यों? ये भी आ रहा है। ओ भाई मैं इससे मैं पूछ रहा हूँ, M1 AA B को एक्सेप्ट करती है? नो सर, नो। नो सर, वो मैं नो दूसरी सर। पे चला रहा था अभी तक नहीं। M2 AA B को एक्सेप्ट करती है? यस सर। तो कंबाइंड मशीन जो है दिस और दिस उसको एक्सेप्ट करना चाहिए इसे। Yes sir. करना चाहिए सर। अब ये देखते हैं A B, ये देखो एक्सेप्ट कर रही है, कर रही है। जी सर कर रही है। और ये देखो इसका नाम बता रहा है कि ये M2 पे एक्सेप्ट हो रही है, M1 पे एक्सेप्ट नहीं हो रही है, क्योंकि M1 की जो यहाँ पे स्टेट है वो नॉन फाइनल स्टेट है और M2 की जिस स्टेट का नाम है वो M2 में फाइनल स्टेट है। ठीक है, जी सर। तो ये एग्जैक्ट पैरेलल सिमुलेशन कर रही है, बल्कि बता भी रही है कि इसको किस मशीन ने एक्सेप्ट किया था, इस वजह से मैंने इसे एक्सेप्ट किया। सही। ठीक है, जी सर। यस सर। अब ये देखो ये भी M1 BAB को एक्सेप्ट कर रही है। M1 BAB को एक्सेप्ट कर रही है। यस सर। यस सर। Yes, sir. BAB M2 BAB को एक्सेप्ट कर रही है। यस सर, ये भी कर। तो नो। यस सर है? कर रही है। ये कैसे नहीं कर रहे? ये B, ये कर A, रही है, सर। ये B। ठीक है, तो और में भी करेगी, दोनों में से कोई भी एक्सेप्ट कर ले तो और वाले को एक्सेप्ट करना चाहिए ना। यस सर। ये देखो यस सर। B A B, यस सर। ये बता रही है कि मशीन 1 ने इसे Q0 के ऊपर एक्सेप्ट किया था, मशीन 2 ने इसे BAB पे एक्सेप्ट किया था। ऐसा ही है ना? यस सर। B Yes, A sir. B, M1 ने इसे Q0 पे एक्सेप्ट किया था BAB को, और M2 ने इसे BAB पे एक्सेप्ट किया था। तो हमारी और वाली मशीन जो है वो इस पे आ गई। ठीक है, और तीसरा होता है सेट डिफरेंस। ये एक्सेप्ट कर रही है
लेकिन ये वाली मशीन एक्सेप्ट नहीं कर रही है। सेट डिफरेंस यही होता है ना बेटा, यस सर। यस सर। कि ये इसे एक्सेप्ट करे। बस सेट डिफरेंस का तुम्हें कैसे लिखते हैं? अगर हमारे पास दो सेट्स हैं L1 माइनस L2, ये सेट डिफरेंस है, दोनों सेट्स हैं, तो ये किसके बराबर होगा? तमाम स्ट्रिंग्स जो कि L1 में हैं लेकिन L2 में नहीं है, ये सेट डिफरेंस होता है। याद है कि नहीं? याद है सर। हाँ, यस सर। यही चीज अब हम यहाँ पे करना चाहते हैं। WA does not contain AA, ठीक है, but W does not end with AB। समझ आई? यस सर। यस सर। चलिए, इसको याद नहीं, अब कैसे बताऊं इसको? अच्छा, कोशिश कर। ओ बड़ा टाइम है, आप भी हो 9-8 है, मैं तुझे ये बड़ी फिक्र है, मेरी ये अटेंडेंस लग जाए। ओ भाई मूव कर जा। ये इस लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स क्या होंगी, जल्दी से बताओ। इस लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स क्या होंगी? सर AB, AB, डबल AB, AB शाबाश, BAB, BAB शाबाश, ट्रिपल AB, ट्रिपल AB, AB, डबल BAB, डबल बी है, BAB, ABAB, ABAB, AB, बस काफी है। इस लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स ये थी, इस लैंग्वेज की ये है। अब हम चाहते हैं L1 माइनस L2, इसकी स्ट्रिंग्स क्या होंगी बेटा? A B गलत, B गलत, शुरू से शुरू करो। लेम्डा, लैम्डा इसमें है, इसमें नहीं है। सबसे पहले लैम्डा है, आगे A A B B AB, BA, हाँ, नो AB होगा इसमें। BA, नो सर BA हाँ, AB इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें हो लेकिन इसमें ना हो, तो सही AB होगा। इसका मेंबर नहीं होगा, yes, ये होगा। BA, डबल B, डबल B B, ट्रिपल B, B AB है, AB यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा। ट्रिपल B, ये सर ये कैंसिल हो ये जाएगा। तो एग्जैक्टली, ये भी एक्सेप्ट कर रहा है, ये भी एक्सेप्ट कर रहा है। अब सेट डिफरेंस का पता चल गया। जी यस सर। सर। यस सर। अब हम ये चाह रहे हैं बेटा यहाँ पे कि इसका तो मेंबर हो, इसका मेंबर ना हो। पैरेलल एग्जीक्यूशन है, अभी बनेगी तो यही मशीन। इसकी फाइनल स्टेट्स क्या होंगी? इसकी फाइनल स्टेट्स कौन सी होंगी? ये जो मशीन अब हमने M3 बनाई है, सर जिसमें A की फाइनल स्टेट्स हो लेकिन B की वो मतलब दूसरी मशीन की ना हो। एग्जैक्टली तमाम वो स्टेट्स इस मशीन की फाइनल स्टेट्स होंगी जिसके नाम में पहली मशीन M1 की मशीन की फाइनल स्टेट का नाम हो, लेकिन M2 की फाइनल स्टेट का नाम ना हो।
ठीक है। yes, अब ये देखो क्यू नॉट इसकी फाइनल स्टेट है, लेकिन पी नॉट जो है इसकी फाइनल स्टेट नहीं है, इसलिए ये फाइनल स्टेट होगी। इसको अब मैं रेड से जाहिर करूंगा, सेट डिफरेंस वाला जो है ना ये रेड से है। क्यू ए फाइनल स्टेट है मशीन 1 की, पी ए नॉन फाइनल स्टेट है M2 की, इसलिए ये भी फाइनल स्टेट होगी। क्यू डबल ए इसकी नॉन फाइनल स्टेट है, देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यू डबल ए नॉन फाइनल स्टेट है, देखने की जरूरत ही नहीं है दूसरे को। क्यू ए फाइनल स्टेट है, लेकिन पी ए बी M2 की भी फाइनल स्टेट है, दो ही हैं। तो ये फाइनल स्टेट नहीं होगी, ये नहीं होगी। क्यू डबल ए फाइनल स्टेट नहीं है, देखने की जरूरत है। तो ये दो स्टेट्स होंगी उस केस में जब M1 एक्सेप्ट कर रहा है और M2 एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब ये देखो यार, इसकी लैंग्वेज, ये लैंग्वेज बनाई थी हमने लैम्डा, ये देखो लैम्डा क्यू नॉट पे एक्सेप्ट हो रहा है, पी नॉट पे एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, इसलिए इस लैंग्वेज का मेंबर है। ठीक है, ए और बी, ये देखो ये ए एक्सेप्ट हो रहा है, मशीन 1 एक्सेप्ट कर रही है स्टेट क्यू ए के ऊपर, लेकिन मशीन 2 जो है एक्सेप्ट नहीं कर रही है, इसलिए इसका मेंबर है। बी, ये देखो ये बी, मशीन 1 उसे एक्सेप्ट कर रही है, मशीन 2 एक्सेप्ट नहीं कर रही, क्योंकि बी नॉट जो है वो मशीन 2 की नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट है। आगे बी ए बी, ये देखो बी ए एक्सेप्ट, ये देखो मैं पहले इसमें देखता हूँ, ए बी है, बी बी भी है, ए बी है, बी बी भी एक्सेप्ट कर रहा है, ए बी, ओए ए बी ए कैसे लिखा है मैंने यहाँ पे, ओए ये ए बी ए कैसे है भाई, ए बी ए यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है और वहां एक्सेप्ट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है, सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ। ए बी ए, क्यू ए पे एक्सेप्ट हो रहा है, जो है वो पी ए स्टेट में खड़ी हुई है, वहां पे एक्सेप्ट नहीं हो रही है। ठीक है बेटा, ये समझ आ गया? जी समझ आ रहा है। अच्छा आप जल्दी से काम करो। यस सर। अब ये मशीन हमने पिछली दफा बनाई थी मॉड 3 वाली, यस सर बनाई थी ना, मॉड 2 की भी बना लो, और फिर कंबाइन मशीन बनानी है कि इधर it accepts string which is either divisible by 2 or divisible by 3, या it is divisible by 2 and divisible by 3, और तीसरी मशीन क्या होगी? It is divisible by 2 but not divisible by 3। ये तीनों बन सकती हैं। सो डिविजिबल बाय 2 की मशीन बनाओ जल्दी से।